अस्सलाम वालेकुम, मैं समरीन शुएब। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। हमारी एचसी प्रोडक्ट हंटिंग सीरीज़ का आज तीसरा दिन है और तीसरी प्रोडक्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। आज जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ वो है वॉल आर्ट। वॉल आर्ट एक बहुत ही मज़ेदार प्रोडक्ट होती है और यहाँ पे भी आपको इंस्टेंट डाउनलोडेबल फाइल्स जो हैं वो ऐसे में लिस्ट करनी होंगी। इसमें आप चाहें तो प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल के थ्रू भी मतलब फिज़िकल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके मार्जिन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी उमूमन जो कॉस्ट प्राइस होती है वो ज़रा कम होती है, तो मार्जिन आपके ज़रा कम होते हैं। लेकिन ये कि पैसिव इनकम होती है और बल्कि अच्छे खासे मार्जिन उसमें आपको मिल ही जाते हैं। बट समटाइम्स कुछ सेलर्स ऑफर कर भी देते हैं कि हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स में शिप भी कर देंगे प्रोडक्ट, और वो शिप इस तरह से होती है कि आपने वही प्रिंट जो है वो प्रिंटफाई या प्रिंटफुल को दे देना होता है और वो आपके बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को प्रिंट करके कैनवस के ऊपर एक फ्रेम के ऊपर सेंड कर देते हैं आपके बायर को। तो उसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। तो ये डिफरेंट वेज हैं। जैसे यहाँ पे मैं आज आपके सामने जो शॉप लेकर आई हूँ वो है, इसका नाम है प्रिंट पंक स्टूडियो। ठीक है, इसको आप जाके देख सकते हैं। इन्होंने अब तक जो है वो 11,382 11,382 सेल्स इनकी हो चुकी हैं। और ये जो शॉप है ये है अगर हमने यहाँ पे ईयर हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा 2018 से जो है वो इनकी ये शॉप बनी हुई है। और मोस्टली इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिंटेबल्स हैं, यानी कि आपने इंस्टेंट डाउनलोड के थ्रू उनको सेल करना है। जो प्राइस रेंज है वो एवरेज प्राइस रेंज इनकी जो प्रोडक्ट की है वो आप समझ लें कि $10 के अंदर है। और कुछ जो प्रोडक्ट्स को इनको बंडल फॉर्म में भी इन्होंने ये सेल कर रहे हैं, लाइक ये सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 3, इस तरह से ये जो सेल कर रहे हैं उसमें इनकी जो प्राइस है वो कोई $21 या $22 इस तरह से इन्होंने रखी हुई है। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स में इन्होंने फ्री शिपिंग भी दी हुई है। तो फ्री शिपिंग का मतलब ये है कि ये शिप हो रही है और फ्री शिपिंग इन्होंने उस प्रोडक्ट के अंदर ये ऐड कर दिया उस प्राइस पे, क्योंकि अच्छे खासे इसके प्राइस ये ले रहे हैं, यानी कि 64 में ये सेल कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने ये प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल के थ्रू ये इसको प्रिंट करवा के फ्रेम की फॉर्म में सेंड करवाएंगे अपने बायर को। ठीक है, और ये इस तरह से हैंडमेड प्रोडक्ट हो जाएगी। देखिए इनके जो जितने भी डिज़ाइंस हैं ना, अगर आप इनकी शॉप पे जाके देखें तो वो बहुत ही सिंपल हैं, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है। आप इस तरह के डिज़ाइंस बनाने का जो आइडिया है वो कहाँ से आपने इस तरह के डिज़ाइंस बनाने हैं, कैसे बनाने, वो भी मैं आगे चल के बताऊँगी। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं दीगर शॉप्स को भी। तो अब मैं आपको जो सेकंड शॉप दिखाने जा रही हूँ वो है नॉर्स्कन आर्ट्स के नाम से है। ये भी आप जाके देख सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क की शॉप है और इन्होंने अब तक 1880 सेल्स की हुई है, 1880 सेल्स की हुई है। अच्छा, इन्होंने जो वॉल आर्ट बनाया हुआ है ये इन्होंने एक नीश सेलेक्ट की हुई है कि ये ज़्यादातर लैंडस्केप के ऊपर और बिल्डिंग्स के ऊपर और जगहों के ऊपर जो है इन्होंने काम किया हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप सिर्फ किसी जैसे लाइक सिटीज़ को टारगेट कर लें, आप मुख्तलिफ जगहों को टारगेट करें, और फिर ये शॉप इस वजह से ये बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव शॉप बनी हुई है। और इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको किया हुआ है, यानी कि आप एक पिक्चर ले लें, और बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं कि वो आपकी उस रियल पिक्चर को, वो भी आपने गूगल से उठानी है, और या अगर आप खुद खींच सकते हैं तो आप जाके आपने खींची हुई हो तो उसको भी काम कर में ला सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और डाउनलोडेबल फाइल्स हैं इनकी सारी की सारी,
इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई हुई कि लाइक या ये आपको फिज़िकली सेल कर रहे हों। तो ये जिस तरह से इन्होंने इटली के बारे में बनाया हुआ है, इन्होंने भूटान का बनाया हुआ है, इन्होंने ग्रीस का बनाया हुआ है, तो अलग अलग इन्होंने जो है ना वो जगहों की पिक्चर्स ली हुई हैं। एक आध को हम खोल के भी देख लेते हैं। ये लंदन की पिक्चर है और इसका इन्होंने वॉल आर्ट बनाया हुआ है। सिंपल कुछ भी नहीं है ऐसा, और इसको मतलब एक पिक्चर को लेके उसको एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत इजी काम है, बहुत ही आसान काम है, और आप ये किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगी। इंस्टेंट डाउनलोड है और इसमें कोई ऐसे मसले वाली चीज़ नहीं होती, और इनकी जो सेल्स हैं वो भी अच्छी खासी हैं। अच्छा, इनकी भी शॉप को देख लेते हैं। अगर इन्होंने ईयर लिखा हुआ हो कि इन्होंने कौन से ईयर में ये स्टार्ट की थी। सारे 5 स्टार रिव्यूज़ हैं क्योंकि ओरिजिनल शॉप है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि इन्फ्रिंजिंग वाली। और देखें ये 2021 में बनी हुई शॉप है, 2021 में बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इनको पेंट कर लें। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, तो उसकी फिर ऐसी बात है वैल्यू और ज़्यादा होगी अगर आप इस तरह का काम कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो है ये वाटर कलर आर्टिस्ट हैं और आर्किटेक्ट भी हैं। तो लेकिन इनकी जितनी भी इन्होंने ये जो पेंटिंग्स बनाती हैं उसको डिजिटल एक दफ़ा ये पेंटिंग बना लेती हैं और फिर उसके बाद डिजिटल में उसको कन्वर्ट करके पैसिव सेल लेती रहती हैं। उसके ऊपर एक ही एक प्रोडक्ट बना के उसको सेल नहीं कर देती, बल्कि उसके ऊपर एक प्रोडक्ट बना के उसको एज अ पैसिव एसेट अपना क्रिएट कर लेती हैं। तो इन्होंने मुख्तलिफ दुनिया की जगहों की, एडिनबर्ग की भी हैं, और इन्होंने एस्टोनिया की भी बनाई हुई है। इन्होंने जनाब कोई जगह कोई भी शहर छोड़ा हुआ नहीं है। इन्होंने इवन कराची की भी बनाई हुई है। कराची की देख लेते हैं हम, क्योंकि कराची तक का तो देखना बनता है, वो देख लेते हैं हम। वाह, इन्होंने रिक्शा भी बनाया हुआ है। तो बड़ी अच्छी ये आर्टिस्ट हैं कि इन्होंने हर जगह को जो है वो डील किया हुआ है। और फेरियर हॉल है यहाँ पे, ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का रिक्शा है इसके अंदर। और ये बेसिकली ट्रैवलर भी हैं, तो इनको इस चीज़ का भी शौक़ होगा। तो ये एक देखें कि एक तरह से इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है। और यहाँ पे आपको इन लोगों के रिव्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है आपके Etsy के ऊपर शॉप बनाने का। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखा दूँ। एक और मैंने शॉप को स्टडी किया हुआ है, वो है हार्ट्स एंड कलर्स के नाम से। ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है क्योंकि इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई सेल्स हैं इसकी। 76,639 सेल्स हैं इसकी। और जनाब यहाँ पे इन्होंने सारा इस तरह से लैंडस्केप के ऊपर, इनकी जो शॉप है वो बेसिकली लैंडस्केप के प्रिंटेबल्स पे है। और सारी की सारी इनकी जो शॉप्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल प्रिंट्स सेल कर रहे हैं। और जो इन्होंने प्राइस रखी है वो भी क्वाइट रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा लो प्राइस है। ताकि देखें, जब आप प्रिंटेबल्स पे काम करते हैं ना, तो आपका एक दफ़ा का काम है और सिर्फ उसमें आपने कोई मटेरियल नहीं लेना, आपने कोई शिपिंग नहीं देनी, आपने कुछ भी नहीं करना। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो Etsy की फ़ीस है, जो कि कंपैरेटिवली दीगर मार्केट प्लेसेस के हिसाब से बहुत कम है, तो बस आपकी वही जानी है। तो बाकी तो सारे आपके पैसे जो है ना आप ही की पॉकेट में आने। तो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का पे काम करना बहुत आसान और बहुत अच्छा होता है, ताकि आप बहुत सारी हेडेक से इसमें से बच जाते हैं। और वॉल आर्ट इसके अंदर और मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि वॉल आर्ट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं आगे चल के आपसे जिक्र करूँगी कि कुछ
ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट की होती हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी सेलर्स को जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन वॉल आर्ट ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करते। लाइक अच्छा, यहाँ पे आ गया है कि ये 2016 में बनी हुई शॉप है और 76,639 इन्होंने सेल्स अब तक ली हैं। तो 2016 का मतलब ये हो गया कि 7 साल पुरानी ये शॉप हो गई है और ज़बरदस्त है, बल्कि 6 साल पुरानी। तो ज़बरदस्त इन्होंने सेल्स ली हुई हैं। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि आपको कि समटाइम्स हम जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी शॉप में प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो क्या आती है, वो ये आती है उमूमन कि जैसे टी शर्ट्स पे काम करते हैं, लाइक मग्स पे काम करते हैं। मैंने एचसी कम्युनिटी में होते हुए ये चीज़ें देखी हैं और सुनी हैं, प्रॉब्लम्स लोगों सेलर्स की, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो जेनरिक वर्ड्स होते हैं जनरली जो हम यूज़ करते हैं, वो समटाइम्स किसी का ब्रांड नेम होता है, वो समटाइम्स किसी का ट्रेडमार्क होता है, लाइक कुछ भी, लाइक इनसाइड, लाइक किक ऑफ, लाइक एनीथिंग, ठीक है। अब हमें नहीं पता, हम तो एक जनरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, जब हम कोई टी शर्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो हम तो एक जनरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बट वो किसी का अगर ट्रेडमार्क है, किसी ने उसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो वो फिर इत्तेफाक से अगर एचसी पे बैठा हुआ है या एचसी पे नहीं भी बैठा हुआ, उसकी नज़र पड़ गई आपकी किसी ऐड के थ्रू, तो वो आ जाता है आपकी कंप्लेन करने के लिए और फिर वो एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और कभी कभी हमारे यहाँ हम कुछ सॉफ्टवेयर्स जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक कैनवा और इस तरह की और भी स्टॉक फ़ोटोज़ में से उठा लेते हैं ऐसी चीज़ें जो कि बज़ाहिर कॉपीराइटेड नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो होती हैं और उसको कोई क्लेम करने के लिए आ जाता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, बहुत सारे लोग इस वक्त कैनवा को बहुत ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, बट जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ही नहीं उठा के छाप दें, ठीक है। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहती कि हर बंदे को सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहिए, अब बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, यू कैन डू मैनी थिंग्स विदाउट एनी एजुकेशन और कोर्स, आप कर सकते हैं। बट क्या है कि अकल के लिए नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है। और आप जब भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए जाएं तो उसमें कुछ जो है वो आप चेंजेस कर दें, उसको मॉडिफाई कर दें उसके अंदर। मतलब अगर आप कोई भी डिज़ाइन आप बनाने जा रहे हो तो उसको कुछ तो मॉडिफाई करें ना, ये तो नहीं कि आप उठा के वैसे ही लगा दें। मैं बहुत सारी शॉप्स में देखती हूँ कि जो डिज़ाइंस होते हैं उसमें वो बिल्कुल भी नहीं हिलाते कुछ भी, वैसे ही जो है वो आगे लगा देते हैं। मतलब आपको कैनवा के जो फ्री टेम्पलेट्स हैं वो आपको बहुत सारी शॉप्स में नज़र आएंगे। समटाइम्स तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं कोई ओरिजिनल आर्टिस्ट आपके सर पे आ जाता है क्योंकि उसने उस पर ट्रेडमार्क लिया हुआ होता है। तो जब भी कोई डिज़ाइन बनाए, या इवन यही बात मैं ब्लॉगर्स को भी कहूँगी कि आजकल चैट जीपीटी का दौर है, हर कोई चैट जीपीटी के ऊपर बात कर रहा है। अब चैट जीपीटी में भी यही चीज़ है कि हम कोई कमांड दे देते हैं, 2-3 हमने फ्रेज़ दे दिए और उसके बाद वो पूरा जो है वो खाता लिख के ले आता है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, उसको फुल कॉपी करते हैं, उठा के अपने ब्लॉग में लगा देते हैं। भाई ये तरीका नहीं है, आपने उसको रीफ्रेज करना है, आप फंस जाओगे। आप जिस तरह से ये जो एआई है ये वर्क कर रही है कि आप
एक छोटे से वर्ड देते हैं, छोटे सी कमांड देते हैं और वो आपके लिए पूरा फसाना लिख के दे आती। तो आप सोचो कि जब आपका ब्लॉग या जब आपकी कोई प्रोडक्ट, कोई आपका आर्ट वर्क जाएगा, मार्केट प्लेस पे जाएगा, गूगल पे जाएगा, तो क्या वो सर्चेबल नहीं होगा कि इसकी सोर्स क्या है? और हो सकता है कि किसी के वो ट्रेडमार्क में हो, किसी के रजिस्टर्ड ब्रांड में हो, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक से बात हो रही थी, तो पता चला कि उन्होंने 5 अपने एचसी के अकाउंट सस्पेंड करवाए हैं। मतलब करवाए से मुराद ये कि उनके हुए हैं। तो और उनकी जो प्रोडक्ट्स थी वो सारी की सारी जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स थी। और डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से हम यही समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ये सेफेस्ट फॉर्म होती है कि इसमें बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं आपकी सस्पेंशन के या आपकी कोई प्रॉब्लम आने के। लेकिन अगर उस पर भी आ रहे हो तो फिर हमें उन चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो यही है कि हम जो है वो नकल भी अकल के साथ नहीं कर रहे हैं। तो ये था आज की प्रोडक्ट रिसर्च हमारी, और इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आप लोग जो है वो आर्टवर्क को यूज़ कर सकते हैं अपनी शॉप्स के लिए। अच्छा, अब इन आर्टवर्क्स को आपने क्रिएट कैसे करना है? एक तो नंबर 1 चीज़ जो सबसे ईजीएस्ट है वो है हमारे पास कैनवा। कैनवा के ऊपर आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वॉल आर्ट के ऊपर आपको मटेरियल मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन आपने उसको मॉडिफाई ज़रूर करना है। 30% मॉडिफाई करना है, 40% मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन के कुछ रूल्स हैं। मॉडिफाई आपने इस तरह से करना होता है कि लाइक उस डिज़ाइन की थीम चेंज ना हो, यानी कि उसकी कलर स्कीम चेंज ना हो और उसका पैटर्न चेंज ना हो। ये खुलने में पता नहीं क्यों टाइम लगा रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको वाइट नज़र आ रहा होगा। एनीवेज हम बात करते रहते हैं, ये खुलता रहेगा। तो होता क्या है कि आपने 30 से 40% जो है वो कम से कम डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है, लेकिन मॉडिफाई करने में आपने उसकी शक्ल नहीं चेंज करनी। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि आप एलिमेंट जो उसके ऊपर बना हुआ है उसको आप चेंज कर दोगे, या फिर आप उसकी जगह कोई उसके साइज को थोड़ा सा इधर उधर हिला दोगे। लेकिन साइज को भी ज़्यादातर नहीं हिलाया जाता है, हिलाना मखसूस होता है उस एलिमेंट को, ठीक है। ताकि अगर आप साइज हिला देंगे उस एलिमेंट का तो फिर क्या होगा कि कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। जब कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी तो आप के जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो जाएगा। ना तो आपने कलर्स को छेड़ना है कि आप कलर स्कीम जो है, क्योंकि कलर स्कीम किसी भी डिज़ाइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर तो आप कलर स्कीम चेंज कर दोगे तो क्या होगा कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल उसकी जो वो एक जो लुक है ना वो चेंज हो जाएगी। तो अगर तो आपको एक ट्रेंडी नज़र आ रहा है कलर स्कीम, कलर पैलेट उसकी, तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं इसको हमें चेंज कर देना चाहिए, अब आप देखें यहाँ पे फ्री जो टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं मोस्टली जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे एचसी के ऊपर, क्योंकि एचसी के ऊपर मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को, जैसे मैंने बताया कि वो ऐसे ही उठा के कैनवस से जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। वो मतलब कोशिश ही नहीं करते कि हम कुछ तो चेंजेस ले आए इसके अंदर। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने रीडिज़ाइन करना है, उसको थोड़ा सा हिला देना है, कोई चीज़ ऐड कर देनी है, कोई चीज़ माइनस कर देनी है, लेकिन जो ओवरऑल लुक है, ठीक है, वो ओवरऑल लुक को आपने नहीं ज़्यादा छेड़ना, पर ठीक है थोड़े से एलिमेंट्स को चेंज करना है। तो ये आपकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी और इसमें आपका अपने आपका जो अपनी क्रिएशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आप फिर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। अच्छा, ये यहाँ पे कैनवा आ गया। कैनवा में आपके पास वॉल आर्ट के बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। हमने यहाँ पे वॉल आर्ट लिया था, तो ये वॉल आर्ट कि कहाँ चला गया, चलें हम इसको दोबारा लिख देते हैं।
वॉल आर्ट। अच्छा, कैनवा के अंदर दो, एक फ्री का भी होता है और एक प्रो भी होता है इसमें। तो प्रो के भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। जब आप प्रोफेशनल काम करने जाएंगे तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे लेती हूँ तो मेरे AED में $39, 39 दिरहम जो है वो कटते हैं, तकरीबन 39-40 तक। तो आप लोग देखिएगा कि पाकिस्तान में फिर वो किस तरह से करते हैं मंथली के। यहाँ देखें वॉल आर्ट के आपके पास बहुत सारे बेशुमार डिज़ाइन हैं। अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ये सारे मॉकअप्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे, और ये पिक्चर है। मॉकअप्स क्या होते हैं कि यानी कि आप इस फ्रेम के अंदर अपनी जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसको ऐड कर सकते हैं। अब ये जो डिज़ाइन है ना, ये इतना पिटा हुआ डिज़ाइन है कि आपको बहुत सारी जगहों पे नज़र आएगा Etsy के ऊपर। तो अब इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप चेंजेस ला सकते हैं। अब इसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं, तो अब इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी बहुत हल्का फुल्का आपने चेंज करना। अब जैसे ये फूल है ना, इस फूल को चेंज कर दें या इस फूल की डायरेक्शन को चेंज कर दें। खाली कुछ भी ना करें, खाली इस फ्लावर को ही चेंज करवा दें, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें आपको खुद ही ऑप्शन दे देता है वो कि आप इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं। और जो फ्लावर थोड़ा सा ओपन हुआ हुआ है, इसको हम बर्ड में भी चेंज कर सकते हैं कि उसको खाली बर्ड कर दें। तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपने चेंजेस करनी है। लेकिन क्योंकि इसकी जो कलर पैलेट है, ये एक अच्छी कलर पैलेट बनी हुई है, तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चेंज करने की। ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खोली हुई हैं, तो मेरा जो सिस्टम है वो स्लो हो रहा है। एनीवेज ये खुलता रहेगा। इसके अलावा आप के पास दूसरा जो सॉफ्टवेयर है कैनवा के अलावा, कैनवा बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं फ्री। तो उसमें काफ़ी सारे आपके पास आइडियाज़ आ जाते हैं। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं तो फिर आपके लिए जो है वो कैनवा यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अगर तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपके लिए फ़ोटोशॉप बहुत बेस्ट है प्रोफेशनल लोगों के लिए। और फ़ोटोशॉप में फिर लाइसेंस का चक्कर आता है, उसमें फिर मंथली आपके सब्सक्रिप्शन का चक्कर आता है। तो आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप को मैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी बना देती हूँ। पहले हम ज़रा इसको देख लें, थोड़ा थोड़ा सा खुलना शुरू हो गया। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये पीछे वालों को बंद करना शुरू कर देती हूँ ताकि ये सिस्टम थोड़ा मेरा रिलैक्स हो जाए, ठीक है जी। और ये खुलता ही जा रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है इसको खुलने में। अच्छा, वो फोटोपी एक दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है। तो फोटोपी जो है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है फ़ोटोशॉप से। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप डाउनलोड कर लें। इसको भी ओपन होने में टाइम लग रहा है। एनीवेज देख लेते हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये आ गया है, सही है, यहाँ पे कैनवा पे हमारे पास ये आ गया है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि अब आप इसको क्या चेंज करना चाहते हैं। इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं या आप इसको एडिट इमेज करना चाहते हैं या आप इसके अंदर कोई और चीज़ लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपलोड का भी है यहाँ पे ऑप्शन, और यहाँ पे इधर इसके एडिट इमेज का भी ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम डिज़ाइंस में देखेंगे। लेकिन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है फोटोपी। ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को आप बिल्कुल फोटोशॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। और यहाँ आप इसके ऊपर, यहाँ अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं न्यू कोई डिज़ाइन, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं कोई भी फाइल, और फिर उसके बाद जस्ट लाइक फ़ोटोशॉप आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यूँ आपके डिज़ाइंस बन जाएंगे ईज़िली।
और कैनवा पे भी आप अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। कैनवा पे डिज़ाइंस के टेम्पलेट्स काफ़ी ज़्यादा फ्री आपको मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको इस पर चेंजेस करनी होंगी। और क्योंकि इनके जो डिज़ाइंस होते हैं, इसकी कलर कॉम्बिनेशंस ये सब बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करनी होंगी और उस हिसाब से आपने डिज़ाइंस बनाने होंगे। तो ये था आज की जो प्रोडक्ट हंटिंग हमने की, वो थर्ड जो हमारी प्रोडक्ट थी वो ये थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।